हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं एक स्लीवलेस ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर बैक डिज़ाइन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया है और इसको इस तरह से वन फोल्ड में रखा है। अपनी तरफ ये ओपन साइड रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ है 13 इंच और उसमें 1 इंच प्लस करके हमने यहाँ पे 14 इंच पे मार्क किया है। इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं। तो उसके लिए ये बैक से ओपन है तो हमने यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लिया है हुक और आई के लिए। इसके बाद हम शोल्डर का मार्क लेंगे जो कि है 6 इंच और आर्म होल के लिए भी मैंने 6 इंच तक मार्क किया है। इसके बाद इसे इस तरह स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर 1 इंच पे आर्म होल का मार्क करेंगे और यहाँ इस तरह से राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट का मार्क ले रहे हैं जो कि है 8.5 इंच पर और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन। ये 34 साइज के लिए है। वेस्ट है 28 तो 7 इंच वेस्ट के लिए और उस पर 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर अब नेक विड्थ ले 2.5 इंच और नेक डीप है 9 इंच। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर मार्क कर लूँगी और यहाँ से 3 इंच ले इस तरह इसे मिला लें। अब हम यहाँ पर आर्म होल से नीचे 3 इंच पर मार्क करेंगे। ये बैक डिज़ाइन के लिए हम मार्क कर रहे हैं और इस तरह से आप नेक की ओर से इसे आर्म होल तक ड्रॉ कर लें। इस तरह से हम बैक डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। इसके बाद हम बैक डार्ट के लिए मार्क करेंगे। जो भी हमारा वेस्ट का साइज़ है उसका हाफ ले लें और इस तरह से मार्क करें। ये डार्ट 4 इंच तक लंबा होगा तो इस तरह से मार्क कर लें और दोनों तरफ हाफ इंच मार्जिन ले लें। इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर लें। तो हमारा बैक डिज़ाइन बन गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अभी हम इसे पूरा कट नहीं करेंगे, सिर्फ इस तरह से इसे अलग कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब हम फ्रंट के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। तो फ्रंट मार्किंग के लिए हम फोल्ड साइड को अपनी तरफ रखेंगे और इस तरह से बैक पार्ट को इसके ऊपर रखें और इस तरह आर्म होल के लिए ड्रॉ कर लें। यहाँ से हम हाफ इंच बढ़ाएंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये मार्किंग हो जाने के बाद हम बैक पार्ट को हटा लेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम फ्रंट नेक के लिए मार्क करेंगे जो कि 2.5 इंच है विड्थ और नेक डीप है 6 इंच। इस तरह से नेक का शेप दे दे। ये राउंड नेक रहेगा। इसके बाद हम शोल्डर से बस्ट पॉइंट का मार्क करेंगे जो कि है 10 इंच पर और इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपने बस्ट का 10th पार्ट मार्क करेंगे जो कि है 2.5 इंच। आपका जो भी बस्ट साइज हो उसे आप 10 से डिवाइड कर लें और उसके बाद उसे मार्क कर लें।
3 इंच पर मार्क कर दिया था, जो कि मैं उसे साफ कर रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्क कर रहे हैं, जो कि है 8.5 इंच और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन। वेस्ट के लिए 7 इंच पर उस पर हम यहाँ पर 2 इंच का डार्ट ले रहे हैं और 1.5 इंच मार्जिन। ये हमारा 1 टक्स वाला ब्लाउज है, इसलिए हमने फ्रंट पर एक डार्ट लिया है। तो अब हम यहाँ पर डार्ट ड्रॉ कर लेंगे, दोनों तरफ 1-1 इंच मार्जिन। इस तरह से पहले 2 इंच तक आप स्ट्रेट रखें और उसके बाद इसे कॉर्नर से मिला दें। इस तरह हम डार्ट ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट के लिए मार्किंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे, जो हमने पहले बढ़ा कर लिया था, और इसे इस तरह से मिला देंगे। इससे आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। मार्किंग हो जाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से आप दूसरी तरफ भी डार्ट के लिए मार्क कर लें। फ्रंट की कटिंग हो जाने के बाद अब हम बैक पार्ट को लेंगे और हमारा जो डिज़ाइन था उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारा शोल्डर पार्ट है, तो इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। और फिर ये हमारा नेक है, तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे, जो कि बाद में हम जॉइन करेंगे। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारे 2 बैक के पार्ट हैं। इन दोनों में 2-2 पार्ट हैं। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की फिनिशिंग पहले करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसे मैंने मेन फैब्रिक से अटैच कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। ये हमारा शोल्डर का पार्ट है, इस दोनों साइड में और इस नेक की तरफ हम पाइपिंग लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे पार्ट्स पर पाइपिंग लगा लिया है। अब हम इसे जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने से पहले आप इस तरह सारे पार्ट्स को एक साथ रखकर पहले सेट कर लें। इस तरह से लेफ़्ट और राइट के दोनों शोल्डर को मैंने यहाँ पर रखा है। तो पहले मैं इस तरह से इसे जॉइन करके दिखा रही हूँ। जॉइन करने के लिए शोल्डर के पार्ट्स को आप इस तरह इसके ऊपर रखें और इसे पूरा फोल्ड कर कर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें आप स्टिच करें। ऐसे अगर आप स्टिच करेंगे तो ये बाहर की तरफ इसकी सिलाई नहीं दिखेगी और इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। इस तरह से स्लोली स्टिच कर कर आप इसे जॉइन करें।
ये हमने इसे जॉइन कर लिया है और देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। इसी तरह मैंने दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लिया है। अब हम इसमें हुक और आई की पट्टी अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ा फैब्रिक आई के लिए लिया है और 1.5 इंच चौड़ा फैब्रिक हुक के लिए लिया है। यहाँ पर मैंने हुक और आई की फिनिशिंग कर ली है और डार्ट और नीचे के पार्ट्स को फोल्ड कर उसकी भी फिनिशिंग कर ली है। बैक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अब हम अपने फ्रंट पार्ट की फिनिशिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमने सबसे पहले अस्तर और मैंग फैब्रिक को एक साथ अटैच कर लिया है और अब हम इसके नेक में पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ हमने नेक में पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब हम इसके राउंड में स्मॉल कट देंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लेंगे। पाइपिंग अटैच करने के बाद अब हम इसकी दोनों डार्ट को स्टिच करेंगे और नीचे एक तिरछी पट्टी लेकर इसकी फिनिशिंग करेंगे। यहाँ हमने फ्रंट पार्ट के दोनों डार्ट को सिल लिया है और नीचे की फिनिशिंग कर ली है। इसके बाद अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। बैक के दोनों पार्ट को इस तरह से रखकर उसे स्टिच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद हम आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पे आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए हमने ये तिरछी पट्टी का कपड़ा लिया है, इसे हम आर्म होल पर अटैच करेंगे। बायस टाइप को हमने यहाँ पर आर्म होल से अटैच कर लिया है। अब हम इसके राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट्स देंगे जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी रहेगी। इसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड कर स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह इसे फोल्ड करके इस पे एक स्टिच लेंगे। स्टिच लेते समय हमें कपड़े को खींचना बिल्कुल भी नहीं है। स्लोली आप इसमें स्टिच लें, इससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। यहाँ पर हमने एक आर्म होल की फिनिशिंग कर ली है, ये इस तरह दिख रहा है। और इसी तरह सेम हम दूसरे आर्म होल पर भी फिनिशिंग कर लेंगे। हमने दोनों आर्म होल की फिनिशिंग कर ली है और हमारा ब्लाउज ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। हमें बस अब इसमें फिटिंग की सिलाई लेनी है। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज बनकर तैयार है और ये है इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।